अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आपने ऑफिस के काम करने के लिए नया लैपटॉप परचेज करना है, देखो फिर आपके लैपटॉप की डिस्प्ले एंड प्रोसेसर, उसी के साथ ही बैटरी बैकअप, इन 3 चीजों का हमने ध्यान रखना है कि ये तीनों चीजें अपने लैपटॉप के अंदर परफेक्ट होनी चाहिए ताकि अपना लैपटॉप घंटों घंटों तक बिना किसी दिक्कत के चल सके। एंड अगर आपने क्रिएटिव काम करने, आप अडोबी के टूल्स चलाना चाहते हो, कुछ भी डिजाइनिंग से रिलेटेड अगर आपने काम करना है, ऐसे टूल्स पे काम करना है, उसी के साथ ही अगर आपने कोडिंग करनी है, पावरफुल प्रोसेसर होना चाहिए एंड डिस्प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और या फिर अगर आपने गेमिंग करनी है, आपको अपने लैपटॉप में से हाई एंड परफॉर्मेंस चाहिए, कोई भी आपने हैवी टूल या फिर सॉफ्टवेयर का यूज करना है, फिर आपके लैपटॉप का सीपीयू, ग्राफिक कार्ड एंड उसी के साथ ही लैपटॉप के एक्सपेंशन ऑप्शन, ये 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड 90% लोग यही गलती करते हैं, जो लैपटॉप हाईएस्ट सेलिंग होते हैं, हाई एंड परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप होते हैं, यही चीज माइंड के अंदर आती है कि भाई हाई एंड परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप लेता हूँ, उस पर सब कुछ चलेगा, कोडिंग, क्लासेस एंड गेमिंग सब कुछ करूंगा। ये जो थॉट है, ये लैपटॉप परचेज करने से पहले आता है। एक बार बाय कर लोगे, फिर ज्यादातर यूजर्स लैपटॉप को फुल पोटेंशियल पे यूज ही नहीं कर पाते। जो हाई एंड गेमिंग लैपटॉप होते हैं, उनका बैटरी बैकअप भी एवरेज होता है, क्योंकि सीपीयू एंड जीपीयू को ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं एंड वो काफी हैवी लैपटॉप होते हैं। 2 से 2.5 किलो का लैपटॉप होगा वो। एंड लिटरली यार, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, स्पेशली जब भी हम किसी लैपटॉप के बारे में सर्च करते हैं तो उसी तरह की एड्स भी आने लग जाती है, उसी की वीडियोस अपनी फीड के अंदर घूमने लग जाती हैं एंड वही लैपटॉप हमें फिर ठीक लगता है। तो लैपटॉप हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से चूज करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। प्रोफेशनल लैपटॉप जिसपे नॉर्मल काम हो सकते हैं, बैटरी बैकअप आपको लंबा मिलेगा, नॉर्मल परफॉर्मेंस बट विद गुड बैटरी बैकअप। एंड सेकंड पार्ट में हाई एंड परफॉर्मेंस लैपटॉप, लेकिन बैटरी बैकअप आपको कम मिलेगा, ग्रेट परफॉर्मेंस बट एवरेज बैटरी बैकअप। सबसे पहले मैं आपको प्रोफेशनल लैपटॉप बताता हूँ एंड सबसे पहला लैपटॉप है सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4। देखिए ये लैपटॉप नॉर्मली सेल होता है 53,000 के आसपास एंड इस लैपटॉप में इंटेल का 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है। लैपटॉप का प्रोसेसर काफी फास्ट है, 10 कोर्स 12 थ्रेड्स दे रखे हैं इसके अंदर एंड इसके अंदर हमें रैम एंड स्टोरेज भी बढ़िया मिल जाती है। 16 GB की DDR4X रैम है, 40 to 66 मेगाहर्ट्ज वाली, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB की SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। अब देखो जो सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 की डिस्प्ले है ना, वो दी बेस्ट है मार्केट में। 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले दे रखी है, 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। आप इस लैपटॉप को किसी भी एंगल से देखोगे, एकदम ही परफेक्ट व्यूइंग एंगल्स हैं इसके। अब ये जो लैपटॉप है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया रहेगा, कोडिंग डेवलपमेंट करना चाहते हो उसके लिए बढ़िया रहेगा एंड अगर आपको स्टाइलिश सा लैपटॉप चाहिए जिसे कैरी करना भी आसान हो, तो इट इज परफेक्ट फॉर यू। इसका वेट सिर्फ 1500 ग्राम है। इंटेल के RS ग्राफिक्स हमें इस लैपटॉप पे मिल जाते हैं, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को परचेज कर सकते हो, इट इज द बेस्ट लैपटॉप राइट नाउ। इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है, अगर आपको सैमसंग के साथ में नहीं जाना या फिर आपको सैमसंग का लैपटॉप अवेलेबल नहीं मिलता, HP का लैपटॉप परचेज कर लो। दोनों के अंदर सिर्फ प्रोसेसर का फर्क है, 1334U प्रोसेसर दिया गया HP के लैपटॉप के अंदर एंड सैमसंग के अंदर हमें 1335U मिल जाता है। देखो 19-20 की परफॉर्मेंस का आपको फर्क देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस आपको दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर देखने को मिल जाती है, बाकी सब कुछ लैपटॉप का कंप्लीटली सेम है। नेक्स्ट इज Acer Aspire Go लैपटॉप। देखो ये लैपटॉप हमें मिलता है 50,000 रुपीज का एंड 50,000 रुपए पे करने के बाद हमें अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 13 जनरेशन से भी लेटेस्ट सीरीज का प्रोसेसर है, Ultra 5 125H। 14 कोर्स 18 थ्रेड्स के साथ इसके अंदर में 16 GB की रैम मिल जाती है। अब इसकी जो रैम है वो लेटेस्ट है, DDR5 रैम दे रखे हैं, इट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 32 GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ में 512 GB की SSD है, Gen 4 SSD है लैपटॉप में। 14 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा, लेकिन इसकी जो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन है वो काफी बढ़िया है। 90% लैपटॉप इस बजट के अंदर हमें फुल HD डिस्प्ले के साथ में मिलते हैं, बट इसके अंदर हमें फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिल जाती है। थोड़ी ज्यादा बढ़िया डिस्प्ले दे रखी है, IPS पैनल है, इंटेल के ARC ग्राफिक्स मिल जाते हैं। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के अंदर अभी तक इंटेल के ARC ग्राफिक्स सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर भी मिल जाती है। नेक्स्ट इज मोटोरोला का मोटोबुक लैपटॉप है। लैपटॉप आपको मिलेगा 52,000 रुपीज का, लेकिन जो लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन है वो किसी भी 90,000 रुपए के लैपटॉप से कम नहीं है, बिकॉज Ultra 5 प्रोसेसर दिया गया, सेकंड जनरेशन का, सेकंड सीरीज का 210H। ये इस बजट का अभी तक का सबसे तगड़ा प्रोसेसर है। देखो अगर आपको नहीं पता, इंटेल ने 12 जनरेशन, 13 जनरेशन, 14 जनरेशन के बाद अल्ट्रा सीरीज लॉन्च करी है। अल्ट्रा सीरीज के लैपटॉप की भी फिर 2 सीरीज आ चुकी हैं। फर्स्ट सीरीज जो कि हमें एसर के लैपटॉप के अंदर मिल रहा था, Ultra 5 125H एंड उसके बाद सेकंड जेन, सेकंड सीरीज 210H। मतलब ये जो प्रोसेसर है ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है इंटेल का। लैपटॉप में सब कुछ बढ़िया दिया गया, 16 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, DDR5 रैम दे रखी है एंड इसकी जो डिस्प्ले है वो भी एकदम शानदार है। 2.8 के रेजोल्यूशन वाली 14 इंचेस की डिस्प्ले एंड OLED डिस्प्ले दे रखी है, कोई नॉर्मल डिस्प्ले नहीं है, बढ़िया वाली डिस्प्ले आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। 500 निट्स की ब्राइटनेस एंड डॉल्बी विजन की सपोर्ट के साथ ही इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स MS ऑफिस दिया गया, जो वो भी हमें 2024 मिलता है, लेटेस्ट वाला, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करें। एक बहुत ही स्पेशल लैपटॉप आपको बताता हूँ, Asus का एक्सपर्ट बुक सीरीज का। लैपटॉप का प्राइस है 52,000 रुपीज, लेकिन इसके अंदर हमें i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है, 13420H। ये जो प्रोसेसर है ना H सीरीज वाला, ये गेमिंग प्रोसेसर है। अगर इस सेम प्रोसेसर के साथ में ग्राफिक कार्ड डेडिकेटेड होता तो इसका प्राइस सीधा 60 से 65,000 रुपए हो जाना था, लेकिन इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, प्रोफेशनल लैपटॉप है, प्रोसेसर बढ़िया वाला दिया गया। अगर आपने हैवी काम करने हैं तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। 16 GB रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, 512 GB
की SSD है, 15 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही इंटेल के UHD ग्राफिक्स हमें लैपटॉप के अंदर दिया गया है। एंड इसके अंदर भी जो MS ऑफिस है वो लेटेस्ट वाला मिलता है 2024 वर्जन। सारी नेसेसरी पोर्ट्स दे रखी हैं। अब ये जो एक्सपर्ट बुक सीरीज है ना, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इसकी USP है। देखो 2025 की सबसे अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला लैपटॉप असूस का एक्सपर्ट बुक ही है। बिजनेस लैपटॉप है, कुछ फीचर्स आपको बिजनेस से रिलेटेड ऐसे मिल जाते हैं इस लैपटॉप के अंदर जो कि नॉर्मल किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलते हैं। लाइक अगर आप ऑन करोगे किसी भी ब्रांड का लोगो नहीं आएगा, आपकी कंपनी का खुद का लोगो आ जाएगा। ये कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हमें एक्सपर्ट बुक के अंदर मिल जाते हैं जो कि नॉर्मल किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलती है। हमें बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है, जरूर कंसीडर करो। नेक्स्ट इज असूस ईबुक S14। ये लैपटॉप भी बहुत ही शानदार है, 2 कलर ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, मैट ग्रे एंड सिल्वर। डेडिकेटेड रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, दिस इज द वीडियो जो कि आप जाके चेक कर सकते हो। ये लैपटॉप बेसिकली उन यूजर्स के लिए जो अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। 57,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिलता है, बट द मोस्ट प्रैक्टिकल लैपटॉप रहेगा आपके लिए। बहुत ही प्यारा लैपटॉप है, 14 इंचेस के अंदर S सीरीज का लैपटॉप है। एक तो इसके जो डिजाइन एंड लुक्स है वो काफी प्रोफेशनल है एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी सॉलिड है। प्रोसेसर बिल्कुल सेम दिया गया एक्सपर्ट बुक सीरीज वाला i5 13420H। लैपटॉप में 16 GB की रैम दे रखी है, एक्सपेंडेबल है 24 GB तक, 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। लैपटॉप के अंदर हमें 2 रैम चिप्स मिल जाती हैं, 8 GB की DDR5 रैम है जो कि ऑन बोर्ड है। दूसरी रैम चिप को हम निकाल के 16 GB की इंस्टॉल करके इसको 24 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं एंड उसी के साथ ही 512 GB की जो Gen 4 SSD है दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले इसकी भी काफी बढ़िया फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस। बहुत ही अच्छी डिस्प्ले है। इस लैपटॉप का जब मैं रिव्यू करा था मैंने इसके ऊपर हर चीज टेस्ट करी है, गेमिंग करके देखी है, एडिटिंग करके देखी है, हर एक चीज को डिटेल के अंदर चेक करना है। दिस इज वीडियो जो कि आप जाके चेक कर सकते हो। देखो लैपटॉप में MS ऑफिस दिया गया 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, उसी के साथ ही Microsoft 365 मिल जाएगा बेसिक विद 100 GB ऑफ क्लाउड स्टोरेज एंड उसी के साथ इसके अंदर हमें एंटीवायरस भी दिया गया 1 साल के लिए McAfee। मतलब हर वो चीज इस लैपटॉप के अंदर हमें मिल जाती है जो कि मैक्सिमम मिलनी चाहिए 55,000 वाले लैपटॉप में। तो यहाँ पे प्रोफेशनल लैपटॉप खत्म होते हैं। देखो अगर आपने हैवी काम करने हैं, 2 लैपटॉप मैंने आपको बताया, असूस ईबुक S14 एंड असूस का एक्सपर्ट बुक B1, इन दोनों में से कोई भी लैपटॉप परचेज कर लो। यही वाले काम ज्यादा करने हैं, सबसे लेटेस्ट काम करना चाहते हो, मोटोरोला मोटोबुक एंड एसर एस्पायर Go 14, अदरवाइज सैमसंग एंड HP, ये दोनों आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सब कुछ इन दोनों लैपटॉप्स पे हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ 2 ऐसे लैपटॉप जिन पे सबसे ज्यादा गेमिंग अगर आपने करनी है, अगर आप हाई एंड टूल्स को यूज करना चाहते हो, मतलब आपको बैटरी बैकअप से कोई लेना देना नहीं है, बैटरी बैकअप चाहे 2.5 से 3 घंटे का भी चलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस के साथ में आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। फर्स्ट ऑप्शन इज असूस का टफ गेमिंग A15, 55,000 के करीब इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। लैपटॉप में सबसे लेटेस्ट सीरीज का प्रोसेसर दिया गया Ryzen 7 7435HS, 8 GB रैम मिल जाती है, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। गेमिंग लैपटॉप जब भी आपने बाय करना है मेक श्योर कि उसकी रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल हो। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, फुल HD डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड इसके अंदर में जो ग्राफिक कार्ड दिया गया दैट इज RTX 2050, TGP 70 वॉट्स है, 4 GB डेडिकेटेड GPU दिया गया इसके अंदर एंड सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने है। वीडियो पॉज करो, इन सभी गेमिंग स्कोर्स को आप अच्छे से चेक कर लो। चाहे मैं साइबरपंक की बात करूं 55 to 60 FPS मिल जाते हैं हाई प्रीसेट पे, वैलोरेंट की बात करें मीडियम सेटिंग के ऊपर 250 FPS एवरेज चल रही है एंड ब्लैक मिथ वूकोंग की बात करें तो लो प्रीसेट पे तो 75-80 FPS मिल जाते हैं, मीडियम सेटिंग के ऊपर भी DLSS ऑन करने पे 60+ FPS मिल जाती हैं। तो ओवरऑल जो गेम प्ले है वो काफी बढ़िया है। गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद भी इसके अंदर आपको McAfee एंटीवायरस मिल जाएगा 1 साल के लिए। मोस्ट प्रैक्टिकल लैपटॉप रहेगा। सेकंड ऑप्शन इज Acer Aspire 7, ये लैपटॉप आपको मिलता है 52-53,000 के आसपास। प्रोसेसर इसके अंदर दिया गया इंटेल का अभी तक का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है, सबसे पावरफुल इस बजट का 13420H सीरीज का गेमिंग प्रोसेसर है, 16 GB रैम मिल जाती है एक्सपेंडेबल, 32 GB तक, 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अब जो ग्राफिक कार्ड है वो इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे तगड़ा ग्राफिक कार्ड दिया गया। देखो 50 से 55,000 रुपए के अंदर अगर आपको 3050 मिल जाए एंड वो भी 6 GB VRAM वाला, इससे बढ़िया कुछ नहीं है गेमिंग लैपटॉप में एंड TGP भी 75 वॉट्स है। तो बहुत ही तगड़ा ग्राफिक कार्ड दिया गया इसके अंदर, सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, आप खुद ही चेक कर सकते हो। एकदम ही खतरनाक वाली गेमिंग परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। वैलोरेंट हाई सेटिंग पे 180 FPS चल रही है, GTA 5 भी वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 100 FPS दे रही है एंड बाकी भी सारी गेम्स आप चेक कर सकते हो। मतलब ये ऐसा लैपटॉप है अगर आपने एक बार इसे परचेज कर लिया, इससे ऊपर आपको इस बजट के अंदर कोई गेमिंग लैपटॉप नहीं मिलेगा। एक ये हो गया Acer Aspire 7 एंड एक जो हमने इससे पहले देखा टफ गेमिंग A15, दोनों टॉप के लैपटॉप है। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली दे रखी है, फुल HD IPS एंटी डिस्प्ले है, बढ़िया है। एडिटिंग वगैरह भी करनी है तो सब कुछ इन दोनों लैपटॉप्स पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इन दोनों में। तो ये थे सबसे बढ़िया लैपटॉप जो कि आप 50,000 रुपए के अंदर बाय कर सकते हो। ये जितने भी लैपटॉप मैंने आपको बताए हैं ये सभी 2026 के अकॉर्डिंग भी सबसे लेटेस्ट है। आंखें बंद करके आप इनमें से कोई भी लैपटॉप परचेज कर लो, परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया मिलती है इन सभी के अंदर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, पीस आउट।